कैसी हो बॉस? क्या तुमने अपना घोंसला मिस किया? यार बहुत मिस किया। अच्छा किया कि तुम आ गए। देखो तो यहाँ क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, मुझे उनकी तरफ से देर हो गई है ये नहीं सुनना। तलाक की बात 100% सच है। नहीं यार, जिमल से भी सुना मैंने तो। लेकिन नूर को तो खबर ही नहीं है। शायद इसीलिए नहीं बताया होगा कि नूर की जिंदगी भी अभी सेट हुई है, तो वो सुनकर परेशान ना हो जाए। जिमल को ये सब कैसे पता चला? मेहते से पता चला, और कैसे? मतलब पोते पोतियां जानते हैं लेकिन अपनी औलाद नहीं। अरे भाई ये जेंजी है ना, फौरन समझ जाती है। मुझे अफसोस हो रहा है। अरे भाई अफसोस किस बात का हो रहा है तुम्हें? ये सब हमारी वजह से हुआ। आपो ने मुझे और नूर को घर से निकाल दिया था। शायद उसी के बाद सब कुछ बिगड़ गया हो। मुझे नहीं लगता कि ये वजह है। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी वजह से है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ये सब छोड़ो और बताओ कि आज शाम को आ रहे हो ना? हाँ, मजबूरन। हाँ तो देखते हैं कि आज शाम वो पिंकू हमें कौन सी रिवायत में डुबोएगी। एलिफ, खुदा के लिए देखो, जमीन पहले ही खिसकी हुई है। मरियम को कुछ कहकर मजीद नाराज ना करना, ठीक है? मैं क्यों नाराज करूंगी उससे यार? मुझे क्या है उससे? मैं तो उससे बात भी नहीं करती। हाँ रेहान कहो। आज दुआ के घर मिलाद है ना? हाँ। मैं शॉपिंग करने आया हूँ और खूब खरीदारी करूंगा। आज जाके हम उनाल वालों को दिखा देंगे कि हम कौन हैं। क्या मतलब हम कौन हैं? गोरख मास और कौन? हद हो गई यार। रेहान प्लीज ये फजूल बातें करना बंद करो। ओह ज़ैनब, अब मैं अमीर आदमी हूँ, अमीर, समझ गई ना तुम? अपनी बीवी को हीरे की अंगूठी गिफ्ट की है मैंने। तो क्या करूँ? मेरा कोई ताल्लुक नहीं। देखो तुम दुआ की माँ हो, तुम्हें जो ठीक लगता है वो कर सकती हो, लेकिन वहाँ जाके अपने आप को डिग्रेड मत करना किसी के सामने। एक और बात बताऊँ तुम्हें, उमर ने भी जब से जाना है कि मैं अमीर हो गया हूँ, मेरे आगे पीछे घूमने लगा है। क्या? कल भी हमारे साथ था, तुम्हें नहीं पता? हाँ मैं जानती हूँ रेहान, वो मेहते से मिलने आया था। मेहते से मिलना तो बहाना है, असल में मुझसे मिलने आया था। कहना क्या चाह रहे हो? उमर बहुत बदल गया है, जानती हो? अपनी पहली संजीदगी वाली तबीयत छोड़ दी है, अब हमारी तरह बातें करता है। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम यकीन भी नहीं करोगे, कल रात उसने हमें बहुत हंसाया, बड़ा मजा आया। उसने तो मुझे खेल में भी हरा दिया, बहुत लकी है। क्या उमर ने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा? कब से तो मैं तुमसे यही तो कह रहा हूँ ज़ैनब। सोचा भी ना था कि कभी ये कहूँगा, मगर हमें बहुत मजा आया। तो मैं क्या करूँ रेहान? मजा आया तो अच्छी बात है। मैं ठीक हूँ ना? क्या सिचुएशन से निकल आई हो? अब तक नहीं, बदकिस्मती से। कुछ लम्हे तो बार बार याद आते हैं मुझे। तुमसे भी नजरें नहीं मिला पा रही। यकीन नहीं किया, तुम्हें भी झूठा समझा। इन बातों को दिल पर मत लो। तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था। महर, अपने आप को तुम कुछ वक्त दो, ठीक है? खुश रहा करो। वो भाग गया है, तुम्हें पता चला ना? मैंने सुना। तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं, हरगिज नहीं। कैसे? मैं डरी नहीं इसलिए कि इब्राहिम एक बुज़दिल है जो सिर्फ औरतों पर हाथ उठा सकता है। वो अपनी ताकत सिर्फ उसी वक्त जाहिर करता है जब वो किसी अकेली औरत के साथ हो। अब तो वो महर दोबारा कभी हिम्मत नहीं करेगा, ना तुम्हारे साथ ना ही मेरे साथ। बस दुआ करो कि वो किसी और लड़की को धोखा न दे और उसकी जिंदगी बर्बाद ना करे। आमीन। खैर, उसकी बात करना ही बेकार है। सब कैसे हैं? अम्मी बाबा? वो बहुत परेशान थे और ज़ाहिर दुखी भी थे, लेकिन अब हम ठीक हैं। वैसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर बुरा ना लगे तो। हाँ पूछो। क्या अपने शौहर के साथ खुश हो? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। हमने लव मैरिज की थी। ये क्यों पूछा? जब से हम मिले हैं मैंने तुम्हें अक्सर अकेले ही देखा है।
और उस रात भी जब तुम अकेली आई थी तो? हाँ, जैसा कि उस दिन भी कहा था, उस रात उसका काम था। मतलब उस रात उसकी क्लब में आखिरी ड्यूटी थी बस। काम तुमसे ज्यादा अहम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोहान मुझसे बहुत प्यार करता है। उस दिन भी वो बहुत डर गया था। नूर देखो, तुम बहुत ज्यादा खास हो, तो फिर कदर भी वैसे ही होनी चाहिए। मेरी बहुत कदर है। हाँ, बस मेरी फैमिली का सोचने का अंदाज जरा मुख्तलिफ ही है। बाबा अक्सर कहते हैं कि अलग अलग दुनिया के लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। मेरे घर वाले भी यही कहते थे, लेकिन मैं रोहान के साथ बहुत खुश हूँ। रोहान और मैंने बस इसी फर्क को कबूल करके जीना सीखा है महर। अगर ऐसा है तो ठीक है। रोहान, अजलान तुमसे मिलना चाहता है। हाँ तो मिल ले आकर। वो ऑफिस में वेट कर रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। देखो जरा यार, मुझे अपने पास बुलाता है जैसे मैं उसका गुलाम हूं। चलो जाकर देख लेता हूं। आ जाए। खैरियत असलान, तुम मुझसे मिलना चाहते हो? हाँ, बैठ जाओ रोहान, बैठ जाओ। मुझे बात करनी है तुमसे। ठीक है, किस बारे में? एक मसला हुआ था, उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई हमारी। क्या मैं तुम्हें भी जवाब दूं? देना पड़ेगा तुम्हें। शुरू में जो मसला था वो सिर्फ मेरी बहन का मसला था, लेकिन अब बात इज्जत पे आ चुकी है, जो मेरे बाबा को खल रही है तुम्हारी वजह से। वैसे किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं, स्पेशली तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। देखो, बाबा और मेरी बहन के दरमियान जो मसला हुआ है उसकी वजह सिर्फ तुम और मेरी मां घर में अलग परेशान बैठी है, और तुमने खानदान को जोड़ने को अपना मिशन बना लिया है। रोहान, ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या वाकई बहुत मुंह चला रहे हो तुम? असलान, अपनी बीवी के बारे में बार बार वार्निंग सुनकर तंग आ चुका हूं। मैं पहले ही तुम्हारे बाबा को सब कुछ वाज़ेह कर चुका हूं। अब मुझे बार बार वजाहत देने की जरूरत नहीं। इसीलिए अब कोई भी मुझसे कुछ नहीं पूछ सकता है। वजाहत चाहिए नहीं मुझे तो। कान खोल के सुनो, तुम्हारी वजह से अगर मेरी बहन उदास हुई या उसे कोई परेशानी हुई या बाबा का मसला हल ना हुआ तो अगली बार सवाल नहीं पूछूंगा। बस? हाँ बस, चलो अब जाओ। आखिर ये खुद को समझता क्या है? ये मेरी बहन का अगर शौहर नहीं होता तो मैं इसे सलाम का जवाब तक नहीं देता। क्या आपके भूख में कमी हुई है या कुछ वजन वगैरह कम हुआ है? नहीं तो। क्या आपको हाल ही में अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस हुई है? जैसे कि? मतलब कि गुस्सा आ जाना, चीखना, चिल्लाना। बाहर निकलो जरा, निकलो बाहर, निकलो। तुम्हें बताता हूं ये क्या कर रहे हो तुम। बताओ मुझे, क्यों पीछा कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो अच्छा है। क्या आपके आसपास के लोगों ने आपके बारे में अपनी कोई राय बयान की है, या कोई ऐसा है जिसने ये कहा हो कि अब आपका रवैया पहले जैसा नहीं रहा? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस तरह की कैफियत इन बीमारियों में नजर आती है।
यही सबके एक आदमी आकर तुम्हें छू रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। उमर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। वैसे मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही इस वक्त। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छी बात है, आप बेहतर होते जा रहे हैं मिस्टर उमर। मतलब ये बीमारी आप पर ज्यादा असरअंदाज नहीं हो रही, लेकिन हमें अपनी तरफ से फिर भी एहतियात करनी होगी मिस्टर उमर। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो हम इससे बहुत ही जल्द ऑपरेशन करके छुटकारा हासिल कर लेंगे, इंशाल्लाह। रमीज साहब, आपकी आज 3 बजे एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक के साथ मीटिंग है और फिर उसके बाद बीबीसी पर एल्बर्ट हैरिंगटन के साथ मीटिंग है। सोच अब बता दूं। दरवाजा बंद करो, बैठ जाओ। क्या तुम्हें हैंडसम लगता हूं मैं? आपकी इस बात का मतलब समझी नहीं मैं। समझना कैसा, सीधा सवाल पूछा है तुमसे, हैंडसम हूं या नहीं। मुझे देख के क्या लगता है? जाहिर है आप हैंडसम हैं, अट्रैक्टिव हैं और जो चाहते हैं उसे हासिल कर लेते हैं। ये मुझे मालूम है। मुझे एक आम इंसान के तौर पे देखो। किस नजर से देखना है मुझे? ये सोचो कि हम पहली बार मिल रहे हैं अभी। और मतलब तुम मुझे चांस दोगी? हाँ बिल्कुल दूंगी चांस, इसमें क्या मसला है? यानी इसका शक्ल सूरत से तो कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समझी नहीं। तुमसे नहीं कहा, अपने आप से बात कर रहा हूँ यार मैं। तुम मेरे साथ डेटिंग कर सकती हो? जी कर सकती हूँ। इतना सोच के क्यों कहा? क्या जॉब से निकाल दिया जाएगा मुझे? वो सब नहीं पता, पहले जवाब दो मुझे। देखिए सच तो ये है कि आपके साथ रिलेशनशिप तो बहुत मुश्किल है। ऐसी बातें किसी के मुंह पे सीधी नहीं कही जाती। जॉब से निकाल दिया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो फिर सुने, आप पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। आसपास इतनी औरतें रहती हैं, आप कभी भी धोखा दे सकते हैं। मैंने किसको धोखा दिया बताना? पहले आयशा साहिबा, फिर उसके बाद मरियम साहिबा और उसके बाद हेलन साहिबा और फिर जब अच्छा वो यार बस करो, मुझे भी इन सबके नाम याद नहीं रखने, खुदा के लिए। मुझे भी इसीलिए याद है कि जब आप जवाब नहीं देते तो मुझे कॉल करती हैं। हद है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे मुंह पे बैठ के तुम इस तरह की बातें करोगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अब उठो और जाके काम करो। तुम्हें उनके नाम कैसे याद है? बहुत शुक्रिया, बहुत। पहले औरतें शक्ल सूरत पे ज्यादा ध्यान देती थी और अब तो भरोसा भी चाहिए। अरे क्या करूं मैं अब? भरोसा जीतने के लिए गंजा हो जाऊं क्या?
बाबा, आपको दुख पहुंचाने का बिल्कुल इरादा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। आज जवेरिया की खुशी का दिन है, कोई नाखुशगवारी ना हो। हम माजरत खा हैं दिल से बाबा। अपना और अपने घर का ख्याल रखो, अपने घर के जिम्मेदार हो, आइंदा ऐसी कोताही ना हो। नहीं होगी, आप फिक्र ना करें। शुक्रिया बाबा। खुश रहो। अजलान, दुआ, तुम जिमल और मैते के साथ जाकर क्यों नहीं बैठते? क्या मतलब है नायला? मेरा मतलब है कि सिंगल लोग आमतौर पर उस तरफ बैठे हैं। वैसे भी आलिफ साहिबा की जल्द मंगनी होने वाली है। तुम दोनों अब शादीशुदा हो नहीं, इसीलिए कहा। नायला, हर जगह बकवास करना जरूरी है तुम्हारा? अजलान, बस बहुत हो गया है, अब दोबारा शुरू मत करना। ये शादी वाली बात क्या है? ये दोनों फिलहाल निकाह में नहीं हैं। तो क्या अब ये दोबारा शादी करने वाले हैं? हमें कुछ वक्त चाहिए इसके लिए। सबसे गुजारिश है कि आज कितना अच्छी बातें करते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि हमारी बच्ची का 1.25 महीना पूरा हो गया। अल्लाह हमें ऐसे खूबसूरत दिन दिखाए। आमीन 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 आमीन। मैते, मुझसे एक गलती हो गई है। कैसी गलती? जानती हूँ तुम नाराज होगी, लेकिन ये इस सदी का सबसे बड़ा मामला था, मैं रोक ना सकी। जिमल प्लीज यार। मैंने बता दिया। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, जानती हो। खैर, कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा। उम्मीद है कयामत नहीं टूटेगी, देखो क्या होता है। मुझे नहीं लगता। मैं जरा मीठा देख कर आती हूँ। मैं जरा इनकी मदद कर देती हूँ। भाभी। हाँ? मैं सारी रात सो नहीं सकी। क्यों, क्या हुआ? हाय भाभी, मुझे सब पता है। क्या पता है तुम्हें? कि आप और भाई तलाक लेने वाले हैं। क्या? जरूर कोई चक्कर वक्कर की बात होगी ना। प्यारी भाभी, माफ कर देना उन्हें। मैं तो सुन के हैरान ही रह गई हूँ। हर कोई आप दोनों की मिसाल देता है। काश मैं भी रेहान के साथ आपकी जैसी जिंदगी गुजारूं। क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसी कोई बात नहीं। प्लीज मेरी प्यारी भाभी, माफ कर दीजिए भाई को। हम कोई तलाक नहीं ले रहे। ये अफवाह है। ये बातें कौन कर रहा है? तो नहीं हो रही। ये सब क्या चल रहा है? हाँ, किस बारे में बात हो रही है? भाई भाभी में तलाक नहीं हो रही रेहान। क्या? कौन सी तलाक? तुम तलाक दे रहे हो? मैं तलाक नहीं ले रहा। ये क्या हो रहा है? मैंने तो यही सुना था भाई। तुमने कहाँ से सुना ये? खुदा के लिए कुछ बताओ तो सही, क्या हो रहा है? लैला, तुमने आखिर कहाँ से सुना है? मुझसे तो मैंने नहीं पूछा था, शायद इसे किसी और ने बताया हो। वैसे मैं भी ये बात जानती हूँ। बेटा, ये सब तुमसे किसने कहा? वो मैंने रोहान भाई को ऑफिस में बात करते हुए सुना था। भाई, आई एम सॉरी। मुझे तो एलिफ ने बताया था। असल में कल नायला मेरे ऑफिस आई थी बच्चे के रूम डेकोरेट आइडिया के हवाले से, तो उसी ने सब कुछ बताया था मुझे।
नायला मेरी बात सुनो, तुम ऐसी बातें क्यों बना रही हो? तुम्हारा मसला क्या है? मैंने कोई बात नहीं बनाई, मुझे कोई मसला नहीं है अम्मी। तो फिर ये सब किसने किया है? तो ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है मेहदी। हाँ, इन्होंने खुद से कहानी बनाई है। पागल है ये कसम से। आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? सबका मुझसे क्या ताल्लुक? उमर, हमें चलना चाहिए अब। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। मैं तो यही रहूंगा, देखता हूँ आगे क्या होता है। ठीक है ना मेरी जान? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता रेहान। चले, चलते हैं। बेटा तुम भी आओ हमारे ठीक है, चलते हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह नायला, तौबा तौबा। तुमने ये सब क्यों किया? खुदा के वास्ते बताओ। वो प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हो गया। माफ करना नायला, लेकिन तुम्हारी ये हालत अब तुम्हें नहीं बचा सकती। मुस्तफा, कुछ करो, उनसे बात करो, कहो मेरी बीवी माँ बनने वाली है, वरना वो सब मुझे बहुत सुनाएंगे। तुम्हारी वजह से अब मेरे पास किसी को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं रही। मेरी वजह से मुस्तफा? मैं हमेशा तुम्हारा साथ देती हूँ। मुझसे गलती क्या होगी? तुम मेरे साथ ये सलूक करोगे? तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। तो तुम्हें अब रोना आ रहा है? हाँ, एक बात बताओ लड़की, क्या तुम हमारी दुश्मन हो? सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। दुआ के साथ कभी किसी ने ऐसा नहीं किया जब वो प्रेग्नेंट थी। क्या कभी दुआ ने हमारे बारे में ऐसी बातें की? हम सवाल भी ना करें तुमसे। मैं अभी बच्चे को जन्म देने वाली हूँ और आप लोग इतनी सख्ती कर रहे हैं। अल्लाह हमें इसकी गीबत से बचाए बस। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नायला, कहाँ जा रही हो? या अल्लाह पाक हिम्मत दे हमें, अल्लाह सब्र दे हम सबको। समझ में नहीं आ रहा। या अल्लाह सब्र दे। उसने इस बार हद पार कर दी है, अब बहुत हो गया। बेटा अपनी बीवी से बात करो, पूछो उससे उसके साथ मसला क्या है, आखिर चाहती क्या है वो। ठीक है बाबा। अंदर तो जैसे कयामत आ गई है। क्या मैं आज अपना काम कर दूं? ज्यादा वक्त भी तो नहीं है मेरे पास। शायद आज ही वो दिन है, जिंदगी बदल जाएगी मेरी। इस घर में मेरी कोई कदर नहीं करता। मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन फिर भी किसी को मेरी कोई परवाह नहीं। नायला, चलो अंदर आओ, बाबा हमें बुला रहे हैं। मैं नहीं आ रही, तुम भी जाकर सो जाओ। दुआ तो अब जश्न मनाएगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। दुआ का इस बात से क्या लेना देना है? तुम अंदर नहीं आओगी? मैंने कहा ना जाओ, मैं नहीं आ रही, चले जाओ। उफ नायला, उफ। अगर दुआ ने ये घर छोड़ दिया होता तो इस घर में एक अलग किस्म का हंगामा बरपा होता। लेकिन तुम लोग अब देखना कि क्या करती हूँ मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह बात करते हैं। थक गया हूँ, कसम से बहुत थक गया हूँ। अम्मी, आप भी सो जाइए, हम यहाँ संभाल लेंगे। ठीक है बेटा, जाके मैं भी आराम करती हूँ। तुम जाकर जरा नायला को देखो, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। ठीक है अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं देख लूंगा। ठीक है, फिर शब बखैर बेटा। या अल्लाह, वो तो गई। क्या हुआ भाई? भाभी चली गई हैं। मैं जाकर देखता हूँ, तुम यहाँ संभालो, ठीक है? ठीक है, ठीक है भाई। या अल्लाह, मैं किस जगह फंस गया हूँ? ये तो सिर्फ दूसरा ही दिन है। नायला, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। अरे, ये तो वाकई पागल हो गई।
मैं इन सब से बहुत दूर चली जाऊंगी। नायला, 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 पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? अपनी हालत देखो, हमला हो तुम। तुम्हें नजर नहीं आता ये सब मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं? मुझे बहुत बुरा लगा। हमेशा मुझे दूसरे दर्जे की हैसियत से रखते हुए सब बहुत हो गया। अच्छा ठीक है, अच्छा परेशान मत हो, रोना बंद करो। तुम हमला हो और सड़क पर यूं निकल पड़ी हो। आओ कहीं बैठकर एक कप चाय पीते हैं और बात करते हैं। आ जाओ। बस ठीक है, तुम हमला हो, ज्यादा रोने से बच्चे पर असर पड़ेगा। चलो चुप हो जाओ, चलो। तुम्हें खुदा का वास्ता है नायला, रोना बंद करो। हर कोई तुम्हें ही देख रहा है। तुम छोटी बच्ची हो क्या? उन्होंने मुझे बहुत दुखी किया। मेरा शौहर तो मेरी परवाह किए बगैर बिस्तर पर सो रहा है। तुम्हें घर छोड़ने का मतलब पता भी है नायला? ये तरीका ठीक नहीं है तुम्हारा। जब दुआ घर से गई थी तो जैसे कयामत बर्पा हो गई थी। सब बहुत परेशान हो गए थे। और देखो मेरे साथ क्या किया जा रहा है, जबकि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ जुल्क़ैर। यार तुमने उन लोगों से झूठ जो बोला है, उनका नाराज होना तो बजा है। वो झूठ नहीं था। मैं जानती हूँ तलाक नहीं हो रही, लेकिन एक मिस्ट्री सुलझाने के लिए मैंने ऐसा किया, मगर नाकाम हो गई मैं। उफ अल्लाह। अच्छा ये जो ब्रेसलेट तुमने कलाई पर पहना है, इसकी कीमत जानती हो? ये? हाँ यही। क्या मतलब इस बात का? तुम्हारी नजर मेरी ब्रेसलेट पर है? मैं इतनी ज्यादा परेशान हूँ, तुम ऐसी बातें कर रहे हो यार। बस मेरी बात का जवाब दो, कितने का होगा? पता नहीं, शायद 1.5-2 लाख का हो। बस यही कहना था। देखो खुदा के लिए तुम्हें कहाँ मिलेगा ऐसा घराना? तुम्हें तो अपने हाथ की चीज की कीमत भी नहीं पता। अगर 2-4 बातें सुना भी दें तो बर्दाश्त करो, मैं समझा रहा हूँ। बेटी तुम क्या कर रही हो? अभी तक सोने क्यों नहीं गई? नहीं नहीं आपा, वो मैं सोने ही जा रही थी तो इतने में चप्पल टूट गई। मैंने सोचा दूसरी पहन लूं। हाँ अच्छा किया तुमने। वो मुझे ऐसा लगा कि कोई खिड़की खुली रह गई है, शायद हवा बहुत आ रही है। तुम जाकर देख लेना और उन्हें बंद कर देना। जी ठीक है, मैं अभी देख लेती हूँ। फिर सीधी जाके सो जाना, कल बहुत ज्यादा काम करने हैं। ठीक है आपा। चलो शब्बा खैर। शब्बा खैर आपा। बस अब एक इसी बात की कमी रह गई थी। शायद तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब कर रही है, और फिर जाकर एलिफ को भी बता दिया सब कुछ। घर में क्या चल रहा है तुमने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। बताने को आखिर है ही क्या अब्दुल्ला साहब? अब आप मुझे गुस्सा मत दिलाएं। मुझे भी नायला पे बहुत गुस्सा है। उसमें तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। इस घर में कोई नॉर्मल नहीं, सब के सब पागल हैं। क्या ये लड़की घर से बाहर गई है? मैंने जुल्कर को भेजा है, आप फिक्र ना करें। देखो थोड़ा समझदारी से काम लो, उनकी बातों पर इतना ध्यान मत दिया करो। चलो अब चाय खत्म करो, फिर चलते हैं। लेकिन किसी ने मुझे मनाया ही नहीं। क्या मैं बिना माफी के वापस जाऊं? ठीक है तो मत जाओ, बैठी रहो, यहाँ बैठी रहो और इंतजार करो कि कोई तुम्हें मनाने आएगा। देखो मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ नायला। रोना धोना चीखना चिल्लाना 2-4 दफा होता है, फिर बात रफा दफा हो जाती है। मुस्तफा तो सो रहा होगा। नायला सब यही समझ रहे होंगे कि तुम गार्डन में हो। ठीक है तो सबको वही समझने दो। चलो अब बस करो, आ जाओ, चलो मेरे साथ। ठीक है, लेकिन बिल तुम देना, ठीक है ना? जैसे तुम पैसे साथ लाई थी, जाहिर है मैं ही दूंगा। अभी नौकरी शुरू की है, तुम्हें तो मुझ पर तरस ही नहीं आता।
चलो। आई क्यों नहीं अभी तक? नायला? तुम यहां पर क्या कर रही हो? आओ अंदर आ जाओ। रुको, तुम्हारे लिए चप्पल लेकर आता हूं। लगता है सब सो गए। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। चलो भी नायला, क्या कर रही हो? खुद को ज्यादा परेशान मत करो। ये क्या कर रही हो तुम? बाहर निकलो यहां से। ये दरवाजा बंद क्यों है? मुस्तफा, मुस्तफा दरवाजा खोलो। मुस्तफा, मुस्तफा दरवाजा खोलो, कब से बजा रही हूँ। मुस्तफा दरवाजा खोलो। मुस्तफा, मुस्तफा, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मुस्तफा दरवाजा खोलो। मुस्तफा, मुस्तफा आवाज नहीं आ रही क्या? मुस्तफा, मैं कुछ कह रही हूँ। अरे मुस्तफा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मुस्तफा दरवाजा खोलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कोई बचाए, मुझे बचाए इससे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। मुस्तफा, ये अंदर से आवाज कैसी आ रही है? दरवाजा खोलो। मुस्तफा, खुदा के लिए रहम करो मुझ पर, छोड़ दो, जाने दो। मुस्तफा, अंदर क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ ना मुस्तफा। मुस्तफा, या अल्लाह पाक रहम कर, क्या हो रहा है? नायला, मुस्तफा, नायला, ये कौन चीख रहा है? जाने दो मुझे, छोड़ वो क्या रहा है अंदर? मुस्तफा, दरवाजा खोलो, खुदा गारत करे तुम्हें। नायला, बस दे मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी क्या हालत हो गई है? इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे अपने कमरे में घसीट लिया। कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो। तुम हो कौन और यहाँ क्यों आई हो? छोड़ो इसे। जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। मेरे शौहर पर बहुतान लगाओगी? क्या मैं अपने शौहर को नहीं जानती? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझी? बहुत हो गया। क्या पता ये सच कह रही। बेटी खामोश हो जाओ। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, समझी? बस बेटी। नायला बस। बाबा जान, मुस्तफा कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने शौहर को जानती हूँ। ये बात हमें भी पता है,
कुछ भी नहीं किया मैंने, नहीं किया कुछ भी। झूठ बोल रहा है ये। तुझे तो मैं बताती हूँ। पीछे हटो, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। तुम्हें ये करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इंसान अंदर बैठा है उसने जिंदगी में किसी को देखा तक नहीं है। अब दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कभी खुद को पहचान भी नहीं पाओगी। थू, बेशरम लड़की। तुम क्या चाहती हो लड़की? पैसा चाहिए? मांग लो जितना चाहिए तुम्हें, लेकिन मेरे मासूम बेटे पर बहतान मत लगाओ, बहुत बड़ा गुनाह है ये। तुमने मेरे फरिश्ता सिफ्त बेटे पर इल्जाम लगाया है। खुदा की तुम पर लानत हो बेगैरत औरत। जब मैं ये देखने के लिए नीचे उतरी कि खिड़की खुली तो नहीं, तो उस वक्त ये लड़की दरवाजे के सामने खड़ी होकर कुछ कर रही थी। मुझे शक हो गया था। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी जान ले लूंगी। नायला बस अब फौरन अपना सामान बांधो और इस घर से दफा हो जाओ, समझ गई? मैं आप सबके खिलाफ शिकायत करूंगी। तो ऐसा है तो जाओ ना, करके देख लो, फिर देखना तमाशा। बेटी अगर मुकदमा करना चाहती हो कर लो, हम सच्चे और साफ लोग हैं। मेरा बेटा ऐसी घटिया हरकत हरगिज नहीं कर सकता, हम नहीं डरेंगे किसी से। चलो अब जाओ यहाँ से, और आइंदा इस घर में तो क्या इस गली से भी गुजरने की जरूरत नहीं, समझ गई? दफा हो जाओ यहाँ से। चलो देख लो। अजलान, दुआ मुझे देखने तो दो कि ये जा भी रही है या नहीं। मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है। चलो। बेगैरत कमी नहीं कहेंगी। बस करो बेटा, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा? मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहा? मुस्तफा, मेरी जान। अम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो खुद अंदर आई। बस करो मुस्तफा, इजी हो जाओ। ठीक है मुस्तफा, तुमने कुछ नहीं किया, हमें तुम पर यकीन है। अल्लाह हम पर अपना रहम फरमाए। क्या क्या देखना पड़ रहा है। उस चालाक लड़की ने तो मुस्तफा के दिमाग से खेला और दरवाजा बंद कर दिया। और क्या कुछ देखना पड़ेगा अब्दुल्ला साहब। यकीन नहीं आता। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी उस लड़की में। वो जवान और शादी के लायक थी। उसे तो और भी लड़के मिल सकते थे। जरूरी था हमारे मासूम बच्चे पे इल्जाम लगाना? जिसने आज तक कभी गुनाह न किया हो, वो ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकता। अच्छा हुआ अजलान के कमरे में नहीं गई। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बात की आपने अब्दुल्ला साहब? अजलान से गलती हो गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गया है। आप अब भी ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि दुआ को शय मिल जाए। क्या ये झूठ है? जिन मुश्किलात का हम सामना कर रहे हैं, क्या वो सब कुछ अजलान की गलतियों की वजह से नहीं है? गलती करे या ना करे, हमारा बेटा है वो। उस लड़के की भी अकड़ तो खत्म नहीं होती ना। उसने भी तो मेरे शरीफ बेटे को कठपुतली बना के रख दिया है। ठीक किया है उसने। ये क्या तमाशा था? चीखना चिल्लाना सबको तंग करके रख दिया। बात घूम फिरकर अजलान पर आ गई है। हमने आज तक तो ये नहीं कहा कि वो कितना ख्याल रखता है अपनी बेटी का। छोटी सी भी तकलीफ नहीं होने देता है वो अपनी बेटी को। हम तो मुस्तफा को एक औरत से बचाने की बात कर रहे थे ना, और अचानक से अजलान की बात कहाँ से आ गई? आपसे एक बात कहूँ मैं, वो दुआ नायला का अदब भी नहीं बन सकती। देखा रात को कैसे उस लड़की पे शेरनी की तरह चढ़ दौड़ी और अपने शौहर का दिफा किया। क्या ऐसा करना सही था? आखिरकार वो प्रेग्नेंट है। खुदा ना खास्ता अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो इधर उधर छलांगे लगा रही थी वो। आप सही कह रहे, हद से ज्यादा हो गया था। मगर वो अपने शौहर पर बहुत भरोसा करती है और उसने कभी भी उस पर शक नहीं किया। हर किसी को अपनी जगह पता होनी चाहिए। मैंने हयात से बात कर ली। कल रात जो हुआ उसे बताया, वो हैरान हो गई। ये हैरान होने की बात है? क्यों, इसमें उसका क्या कसूर है? मैंने उससे कहा है कि फौरन बस पकड़ कर आ जाए। मैं नायला के लिए खुश हूँ। उसने मुझे हैरान कर दिया। क्यों? सब कुछ होने के बावजूद मुस्तफा भाई को सपोर्ट करना कमाल है। हर औरत को ऐसे ही होना चाहिए, अपने शौहर का साथ दे। छोटी छोटी बातों पर घर नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे फैमिलीज नहीं बनती। नायला मुस्तफा को अच्छी तरह जानती है, तो उसे अंदाजा था कि भाई ऐसा कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर मेरी वाली सिचुएशन से गुजरती तो रिएक्शन ये ना होता।
आई एम सॉरी नायला, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन तुमने एक लम्हा भी मुझ पर शक नहीं किया। मुस्तफा, क्या मैं कभी तुम पर शक कर सकती हूँ? मैं खुद पर तो सवाल उठा सकती हूँ, मगर तुम पर नहीं। मैं तुम्हें अपने आप से ज्यादा जानती हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हें भी मेरी जान। काश मैं कल रात बाहर न जाती, लेकिन तुमने भी कल रात मेरा साथ नहीं दिया था मुस्तफा। नायला, मुझे बुरा लगता है जब मेरी बीवी की बातें की जाती, मगर तुमने भी ऐसी बातें की कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं मानती हूँ कि हर सच को कहना जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बयान करना जरूरी होता है मुस्तफा। कौन सा सच नायला? तुमने इतना बड़ा झूठ कहा और अब सबके कानों तक बात पहुंच गई। और सबने ये बात कैसे सुन ली? तुमने ये सोचा? मैंने तो बस एलिफ को ऐसे ही कहा और उसने यहाँ आकर इस बात को इस तरह फैला दिया। अब इसका क्या मतलब है? वो चाहती है मुस्तफा कि अम्मी बाबा तलाक ले ले। इसका अम्मी और बाबा से क्या लेने देना? यही तो वो सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। अम्मी बाबा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? वो क्यों? छोड़ो इस बात को मुस्तफा। देखो प्लीज इतनी घटिया बातें मत सोचो नायला। बस तुमसे एक ही गुजारिश है कि बाबा को गुस्सा मत दिलाना। बाबा हमसे पहले ही नाराज है। खुदा के लिए हमें निशाने पर मत लेके आना। हम लोग पहले ही के इस घर में कम मुसीबत में हैं। ठीक है ठीक है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ तुमसे, ठीक है? इंशाल्लाह। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? यकीनन हो रही थी। रात वो वाकया ना होता तो क्या फिर तुम मुझे तलाश करते? हाँ जरूर करता। मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आइंदा मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम कभी अकल से काम लोगी भी या नहीं? ना सुधरने की कसम खाई है तुमने। अब क्या किया है मैंने? रह क्या गया है करने को? कल रात को जो आतिश कदा बना वो सब किसकी वजह से हुआ? हद है यार। इल्जाम नायला ने लगाया और डांट मैं खा रही हूँ। सब में मेरा क्या कसूर है? उस पागल औरत की बात सुनकर सबको बताने की क्या जरूरत थी तुम्हें आखिर? तुम्हारे काम की बात जो थी ना, मुझे उससे क्या फायदा होना था? मुझे क्यों परवाह होगी? अगर वाकई तुम्हें परवाह नहीं थी तो फिर अपनी जबान बंद रखती। मैंने तो सिर्फ एक गॉसिप की थी, जैसे हर कोई कर रहा था। तुम बेशक खुद को धोखा देती रहो एलिफ, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फिर कोई बात हुई है क्या? बस रोज की डांट डपट है, जैसे रोज विटामिन डी खाना चाहिए। कल वाली बात की वजह से? मम्मी को तो वैसे भी हर बात का जिम्मा मुझ पर डालना होता है। पूछे इनसे। और डालनी भी चाहिए। जो बात तुम्हें बताई गई थी वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ानी चाहिए थी। यार, जब वो लड़की खुद आकर मुझे ये बात बता रही थी तो उसने मुझसे ये नहीं कहा था कि ये आगे किसी को नहीं बताना है। और तुम दौड़ी दौड़ी गई और रोहान को सुना आई ये बात। असल में एलिफ इतनी कसूरवार नहीं है। हाँ, शुक्र है किसी ने तो मेरे फेवर में कहा। ठीक है, अब जो होना था वो हो गया। अब बार बार बात करने का क्या फायदा? बात तो नायला ने की थी ना। तो ये भी बहुत अजीब है, कोई इंसान इस तरह का झूठ क्यों गढ़ेगा? नायला जरा मुख्तलिफ सी है। सीधी बात यह है कि वो खुद को घर में थोड़ा मजलूम समझती है। हाँ, तो क्या ऐसे झूठ बोलकर अपने मसले हल करेगी? हाँ बिल्कुल उमर। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन हकीकत तो यही है कि वो थोड़ी तवज्जो चाहती है। देख लिया आपने मॉम? देख लिया। और तुम भी मेरी बातें अच्छी तरह समझ लो, बच्ची नहीं रही हो अब तुम। रमीज कैसा है? ठीक है, वो तो वैसे ही है। मेरा ख्याल है हम चारों आज रात खाने पर चलते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया ये तो। एलिफ? जरूर जरूर। हाँ, लेकिन मेरा कुछ काम पेंडिंग है, पहले मुझे ऑफिस जाना होगा उसे निपटाने के लिए, फिर हम साथ चलेंगे। ठीक है, आप लोग नाश्ता करें। थैंक यू। शुक्रिया। वो लड़की दोबारा तो नहीं आएगी ना? इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। आएगी तो क्या होगा? सच्चाई सबके सामने है, परेशान मत हो। वो लड़की तो बिल्कुल पागल निकली। पागलों के सर पे ताज नहीं होते। और ऊपर से कितनी बेवकूफ है। और अगर उससे कुछ करना ही था तो ढंग का प्लान तो बनाती। इसमें मानने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैंने वाज़ेह तौर पर कह दिया था इस मामले पर बात नहीं होगी। इस घर में दोबारा उस बात का जिक्र ना हो। वैसे भी ये कोई करने वाली बात नहीं है। मैं तो नूर तक को बताने का भी नहीं सोच सकती। हाँ अम्मी, नूर को मत बताइएगा, मैं उसका सामना बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तुमने तो कुछ किया ही नहीं है भाई। लेकिन फिर भी जो भी हो, दुआ तुम अपने मैके में मत बताना। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। कल जो कुछ होना था बस हो गया। अल्लाह सबके लिए आसानी करे।
आमीन। अल्लाह तुम्हें बुरे लोगों से महफूज रखे बेटा। आमीन आमीन। बाबा जान, सब कुछ मेरी फजूल बातों की वजह से हुआ। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था जिसकी वजह से ये सब हुआ। ठीक है बेटी, अब सब खत्म हो गया। आइंदा अपनी जुबान पर काबू रखना, मेरी बात समझ गई? खैर, अब जवेरिया 1.25 महीने की हो गई है। उसे अब हम बाहर कहीं भी ले जा सकते हैं। वैसे मैं कहीं ले जाना चाह रही थी, ये एक रिवाज है, मगर मैं ये नहीं जानती कि बेटी तुम क्या सोचोगी। कौन सा रिवाज? 40 दिन के बाद सबसे पहले मस्जिद ले जाते हैं बच्चे को। मैं चाह रही थी उसे मस्जिद ले जाएं और सब मिलकर दुआ करें। ठीक है, चलते हैं। क्या वाकई में? तुम एतराज नहीं इस पे कोई? हाँ, इसमें क्या है, कहा ना चलते हैं हम। अच्छा है, तो पहले नाश्ता कर ले, फिर चलते हैं हम। ठीक है। काश तुमने उस वक्त साफ साफ बताया होता जब तुमने अम्मी बाबा के झगड़े के बारे में पूछा था। अगर तुम कहते कि ये बात अलिफ ने नाइला से सुनी है तो मैं फौरन कह देती कि ये झूठ है, फिर बात इतनी नहीं बढ़ती। मुझे पता ही नहीं था। हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से हो। नाइला उल्टी सीधी बातें करने लग गई है। खैर, जाने दो, उसको ज्यादा संजीदा लेने की जरूरत नहीं। मेरा मतलब है, कोई इंसान अचानक से इतना बड़ा झूठ कैसे कर सकता है, मुझे यकीन नहीं आता। देखो, इन सब बातों से हमारा कोई वास्ता नहीं नूर फातिमा। घर में इतने लोग हैं, एक बात खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई भी बात जो हमसे जुड़ी ही ना हो उस पर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। मैं तो यही समझता हूँ। ठीक है। अब ये किसका फोन है? हेलो, क्या हाल है रोहान? काफी दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं आई। ओ सनम साहिबा, आज अचानक कॉल कैसे कर लिया आपने? तुम ये शिकायत तो नहीं करने वाले ना कि तुम्हारी शादी पर नहीं आई? मैं तो बिल्कुल कहूँगा। वैसे कहाँ गायब हो आप? यार, मैं बहुत बुरा फंस गई थी, बाद में बताऊंगी। बहुत मिस किया तुम्हें। हाँ बिल्कुल, मैंने भी मिस किया। कुछ दिनों के लिए इस्तांबुल आ रही हूँ मैं। वाकई में? बहुत अच्छा है, तुम नूर से भी मिल लोगी इस बहाने। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। असल में मेरे पास रुकने की जगह भी नहीं है। अगर तुम्हारे घर रुकूं तो कोई मसला तो नहीं? अरे बिल्कुल, हमारे पास ही रहो सनम। देखो, जब मैं हूँ तो होटल जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत शुक्रिया रोहान, इस तरह मेरे पैसे भी बच जाएंगे। वैसे कोई मसला तो नहीं होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, फिक्र की कोई बात नहीं। जब यहाँ पहुँचो तो बताना, मैं लोकेशन भेज दूंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ख्याल रखो। चलो ठीक है। नूर, तुम्हें सनम याद है जिसकी मैं अनकरा और स्कूल के दिनों की बातें करता रहता था? वो यहाँ इस्तांबुल आ रही है। मैंने उसे कह दिया कि यहाँ रह सकती है, लेकिन मुझे लगता है शायद मैंने गलत कह दिया। जहाँ तक मैं समझी हूँ तो तुम तो पहले यहाँ कर चुके हो। इसकी वजह से तुम मुझसे नाराज तो नहीं? बताओ जरा। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो मैं फोन करके कोई बहाना बना देता हूँ। मुझे लगा कि तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा तो मैंने हाँ कह दी थी। मेरी जान, पागल मत बनो। मैं बिल्कुल नाराज नहीं। वो तुम्हारी दोस्त है, जाहिर है हमारे पास रह सकती है। मेरी जान। इब्राहिम की अब तक कोई खबर नहीं। उसके घर वाले तो शुरू से ही झुटला रहे हैं सब कुछ। लगता है वो मुल्क छोड़कर बाहर चला गया। भाड़ में जाए, इब्राहिम जहन्नुम में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आजो। मुझे इजाजत दीजिए। मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। वो वाकई बाहर चला गया? उसे जहाँ जाना है वो जाए। मैं उसे ढूंढ कर यहाँ लाकर ही रहूंगा। अरे बाबा, वो जहाँ भी है उसे वहीं रहने दें। मुझे अब उसका चेहरा कभी भी नहीं देखना, और वो मुझसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। क्यों बेटी, क्यों? उसने जो किया उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? आपकी बात सही है, लेकिन मुझे इस खौफ में नहीं रहना कि वो कभी भी सामने आ सकता है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स रहो, ठीक है? और हाँ, खुद को किसी भी टेंशन में मत डालो। मैं कोशिश कर रही हूँ बाबा। एक बात भी करनी थी तुमसे कि मैं चाहता हूँ नूर और अब्दुल्ला साहब को हमारे घर खाने पे बुलाया जाए। नूर का एहसान है मुझ पर। ये तो अच्छा आइडिया है, और नूर ने मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डाली थी। बहुत साथ दिया उसने। उन्हें बुलाने का मकसद भी यही है ताकि शुक्रिया अदा कर सके। ठीक है, तो फिर मैं भी नूर को बता दूंगी। हाँ ठीक है, और मैं भी आज अब्दुल्ला साहब के ऑफिस जाऊंगा। मैं उन्हें पर्सनली इनवाइट करना चाहता हूँ। ठीक है। मेरी प्यारी शहजादी, कितनी प्यारी लग रही हो पिंक में।
जरा मुंह साफ करते हैं आपका। चलो हाँ, मेरी प्यारी बेटी। ओह, कहीं लेट तो नहीं हो गया? नहीं, तैयार हो जाओ तो बता देना, फिर चलेंगे हम। सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। ठीक है, हम तो तैयार हैं। ठीक है। अरे माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही है। दुआ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अम्मी के साथ चलने के लिए हामी भरी। यहां तक कि मेरे साथ आने पर भी तुम्हें एतराज नहीं है कोई? मैं एतराजात से थक गई हूँ अजलान। मैं नहीं चाहती कि जवेरिया इस नेगेटिव माहौल में बड़ी हो। मालूम है, मैं जानता हूं तुमने जितना किया, कबूल के तुमने इस घर में रहना, बहुत शुक्रिया। यहां तक कि मुझे अक्सर ऐसा लगता है शायद तुम अब कभी कभी मुस्कुरा भी देती हो। आंसू खत्म हो गए अब बहाने के लिए। यकीन करो मेरा, यकीन करो, मेरी वजह से दोबारा तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, वादा करता हूं तुमसे। बस तुम्हें मुझ पर यकीन करना है। यही तो चाहता हूं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। दुआ, सिर्फ एक मौका चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे वक्त चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। चलो अब चलते हैं फिर। हाँ ठीक है। अब इससे मुझे दे दो ना, थक जाओगी तुम। हाँ ले लो। बिस्मिल्लाह। हाय मेरी जान, बाबा की जान, कितनी प्यारी हो तुम। कैसे हैं आप? महर बेटी ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है और बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। अब्दुल्ला साहब, मैं एक नाखुशगवार खबर सुनाने आया था आपको। ये तो बताया ही था कि इब्राहिम भाग गया है। बदकिस्मती से अब तक उसकी कोई खबर नहीं है। इब्राहिम शायद मुल्क से बाहर होगा। ये तो होना ही था। उसका बाप कैसा इंसान है? अपने बेटे से मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन बेटे की गलती पर कान तो खींचने चाहिए उसके। बिल्कुल सही कहा, और मेरी बेटी को भी ये अंदाजा है, इस मामले को मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। आसान नहीं है। महर इस सबसे बहुत मुतासिर हुई है। ये उसके लिए बड़ी मायूसी थी। बहुत कुछ झेला है उस बच्ची ने। नूर का बताएं, वो कैसी है? वो ठीक है, काफी बेहतर है, शुक्र है। मैं और मेरी बेटी उसके शुक्रगुजार हैं। उसका बहुत बड़ा एहसान है। और हाँ, आपके सब्र और बर्दाश्त के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि पिछली मुलाकात में प्लीज वो सब बातें याद मत दिलाएं। हाँ, बहुत नागवार वक्त गुजरा, तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि साथ में एक अच्छा सा डिनर किया जाए। अगर आप लोग कल फ्री हैं तो डिनर मेरे घर पे कीजिए। जी बिल्कुल, मैं भी ज़ैनब के साथ आऊंगा। बहुत शुक्रिया, हम भी जरूर आएंगे। उम्मीद है कि इस बार हम खुशी खुशी खाना खा सकेंगे। आमीन। इंशाल्लाह। साइको नाइला, खुद आकर सब मुझसे कहा और इल्जाम भी मुझ पर आ गया। लगता है अपना प्लान जारी रखना पड़ेगा मुझे। अब वो तो कल से वैसे ही बहुत खुश है। सुलह हो गई क्या? अलैदगी कब हुई थी? जो तुम आखिरी बार करके गई थी, उस पर तो मेरा यही सवाल बनता है आलिफ। रमीज बस करो यार, इसको एक प्रोफेशनल तरीके से सोचो, जैसे एक बिजनेस प्लान हो हमारे लिए। और वैसे भी तुम्हारे लिए सब करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ ही मैं एक इंसान भी हूँ ना, जिसके अंदर थोड़े बहुत जज्बात भी हैं। ठीक है, आज शाम हम उमर और ज़ैनब के साथ डिनर पर जा रहे हैं। ये लो तुम्हारी मोटिवेशन। खैर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं एक्साइटेड हूँ, बल्कि कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। वैसे रमीज, मैं उल्टा सीधा भूल जाती हूँ, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, ये सब एहसान रहेगा मुझ पर। अच्छा, अब इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, आज शाम को मिलते हैं फिर, मेरे फेक बॉयफ्रेंड। ये तो मत बोलो। ओके, बाय बाय।
नायला, या अल्लाह, कल तुमने क्या किया? हमें तो डरा ही दिया था। सुनकर मैं बहुत डिप्रेस हुई यार। ऐसा मत करो, मुझे भी दुख हो रहा है। मुस्तफा बहुत उदास था। मुझे कुछ करना होगा ताकि उसका दिल खुश हो जाए। मैं ऐसा क्या करूं? मुस्तफा के लिए तो मुझे भी बहुत अफसोस है। मैंने सोचा था कि अगर मैं गायब हो जाऊंगी तो वो मुझे माफ कर देगा, मगर सब उल्टा ही हो गया। क्यों, क्या हुआ है? बस गम, दुख, परेशानियां, सब कुछ। देखो, बात अभी ताजा है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मेरा मुस्तफा दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। उसे बहुत दुख हो रहा था जब मेरी बेइज्जती हो रही थी। हसास है वो, बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरे शौहर ने मेरी फरमाइश पर मुझे बोट लेकर दी थी। बोट लेकर दी? हाँ, मैंने मांगी तो उसने खरीद ली। अच्छा, और तुम उससे अगर कोई जजीरा वगैरह मांग लेती तो? मुझे नहीं पता ये क्या होता है। अगर मांगती तो वो भी दे देता। नायला, देखो प्लीज रो मत, अब बस करो। मुझे मेरे मुस्तफा के चेहरे पे खुशी लाने के लिए कुछ करना होगा। हम कुछ करेंगे, तुम फिक्र मत करो। तो फिर सोचो ना। अच्छा, क्यों ना हम बिलबोर्ड किराए पर लें? वो किस लिए? देखो, रेस्टोरेंट के सामने एक बड़ा सा बिलबोर्ड है। हम वहाँ तुम्हारी एक खूबसूरत सी तस्वीर लगा देंगे और उस पर लिखेंगे कि मुस्तफा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और फिर देखना, सोशल मीडिया पे ये सब कुछ वायरल हो जाता है। क्या वाकई में? हाँ, बिल्कुल वाकई में। लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम जुलकर। इसीलिए तो मैं हाजिर हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तुम फिक्र मत करो। तुम बस अपनी और मुस्तफा की एक अच्छी सी तस्वीर ढूंढो। ठीक है, देती हूँ मैं। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस तस्वीर ढूंढो। ठीक है, कर दो। बस रोना मत। ये काम तुम्हारे हवाले। बेफिक्र हो जाओ। आ जाएं। रमीज, बोलो। हम बात कर सकते हैं? हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है आजकल तुम मुझे कितना इग्नोर कर रहे हो? बिजी हूँ मैं, तुम्हें नहीं पता? क्या कोई और है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कैसी बातें कर रही हो? देखो रमीज, मैं बाकी सब जैसी नहीं हूँ। जो बात है मुझे साफ बताओ। तुम क्यों आई हो, क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ जाओगे तुम, जरूर समझोगे। ओह महर। नूर, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। तुम बिजी तो नहीं थी? बैठो यहाँ, तुम्हारे लिए बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। मैं अचानक ही आ गई। मैंने नस्लिहान से तुम्हारा एड्रेस लिया था, सोचा था फोन करके आऊंगी, लेकिन मेरा इरादा बदल गया। तुमने बहुत अच्छा किया। बताओ क्या पियोगी, क्या पेश करूं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, परेशान मत हो। यहाँ आने का मकसद सिर्फ तुम्हें देखना था। बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ। और तुम कैसी हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मैं भी तुमसे सिर्फ यही पूछने के लिए आई थी। हम सोच रहे थे कि कल शाम तुम सबको अपने घर बुलाएं। स्पेशल गेस्ट तो तुम ही होगी। अस्तगफिरुल्लाह, स्पेशल गेस्ट वगैरह की क्या बात है, हम आ जाएंगे। मेरे लिए तो तुम हो, प्लीज आना सब। बिल्कुल महर, हम जरूर आएंगे इंशाल्लाह। तुम अगर बुरा ना मानो तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारे बाबा तो ठीक ठाक हैं, तो तुम्हें काम करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, मुझे ये समझ नहीं आता। चाहो तो उनसे सपोर्ट ले सकती हो, वो तो बिल्कुल मना नहीं करेंगे तुम्हें। शादी के बाद माँ, बाप और बहन भाई दूसरा दर्जा ले लेते महर, क्योंकि एक नया सफर शुरू होता है और उस जिंदगी का मरकजी किरदार सिर्फ मियाँ बीवी होते हैं। यानी कि 2 लोगों का खानदान? हाँ, खानदान तो 2 अफराद का होता है, बोझ 10 का। ये बात मैंने तुम्हें किसी गलत मतलब में नहीं कही है। यानी कि शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिन होता है। मैं भी अभी सीख रही हूँ, बस खुद को संभाले जा रही हूँ। मुश्किल होता होगा ना? यकीनन मुश्किल है। देखो, हमारे माँ बाप ने हमें एक तरह के बबल में पाला है, जैसे न्यूबॉर्न बच्चे को हर जरासीम से बचाते हैं, मगर ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि वो बच्चा बड़ा होगा, जिंदगी शुरू करेगा, स्कूल जाया करेगा, फिर उसका क्या होगा। जरा सी बात पर वो जरासीम का शिकार होगा और बीमार पड़ जाएगा। माँ बाप तो इस बारे में सोचते ही नहीं।
कुछ तो सोचना चाहिए ना। यानी तुम अब इतनी बड़ी हुई हो कि स्कूल जाना शुरू कर दिया है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही हूँ महर। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी मुश्किल दिन, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। और मैं जानती हूँ कि इन रास्तों पर हर्डल्स भी आते हैं। असल बात यह है कि बस संभल कर चलते चले जाना है। जैसा वक्त आए जिंदगी में, हौसला नहीं हारना, बस आगे बढ़ते ही चले जाना है।